morning, students. Today we are going to start our next chapter, chapter 5, division. To start the exercise, first we understand what is division. Suppose this boy is Ramu. Ramu said, "Mother, I have 12 balls. I want to put them equally in 3 boxes. What should I do?" रामू बोल रहा है कि मम्मी मेरे पास क्या है 12 बॉल्स है और मैं उन्हें 3 बॉक्स में क्या करना चाहता हूँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँ? मदर सेड पुट 1 बॉल इन ईच बॉक्स फर्स्ट, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल बॉल्स ऑल आर ओवर। मम्मी बोलती है कि 3 बॉक्स में क्या करो, 1 करके आप क्या करते जाओ, बॉल डालते जाओ और ये प्रोसेस तब तक आप कंटिन्यू करो जब तक क्या हो जाए, आपका बॉल खत्म ना हो जाए, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। When we start distributing, 12 balls are kept equally in 3 boxes to get 4 balls in each box. When we share equally or distributed equally, we called it division. जब हम क्या करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये क्या कहलाता है प्रोसेस? डिविजन. सपोज 12 balls are kept equally in 3 boxes to get 4 balls in each boxes. When we share equally or distribute equally, we call it division. जब हम क्या करते हैं, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या इक्वली डिवाइड करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? डिविजन कहलाता है. यहाँ पे हम इसे इस प्रोसेस को करके देखेंगे. हमने 3 बॉक्सेस लिए, फिर क्या किया, फर्स्ट में 1 बॉल, सेकेंड 1 बॉल एंड थर्ड 1 बॉल, अगेन सेम प्रोसेस, 1 बॉल, 2 बॉल एंड 3 बॉल, फिर अगेन 1 बॉल, 1 बॉल एंड 1 बॉल, सब में 3 बॉल हो गए, इट मीन्स 3 3 3 9 बॉल, फिर 1 बॉल, अगेन 1 बॉल एंड, तो हमारे पास 3 बॉक्सेस थी और हमने क्या किया, सब में 4 4 इक्वली डिवाइड कर दिया. सो फर्स्ट में 4, सेकेंड में 4 एंड थर्ड में 4. सो ये क्या हुआ, इक्वली डिवाइड हुआ और हमारे पास इक्वल कितने आ गए, 4. इट मीन्स ये जो प्रोसेस कहलाता है, क्या कहलाता है प्रोसेस? डिवीजन कहलाता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने पे. और यहाँ पे जो ये नंबर है जो हमने लिखा 12 को हमने कितने बॉक्सेस में डिवाइड किया, 3 में, और आंसर क्या आया हमारे पास, 4. ईच बॉक्स में कितने बॉल्स होंगे, 4 बॉल्स. सो वी राइट इज 12 डिवाइड बाय 3 is equals to 4 and it is read as 12 divided by 3 equals to 4. Here 12 is the dividend. 12 जो है क्या कहलाता है, dividend. Dividend. 3 is divisor and 4 is quotient. It means equal number जो हमने क्या किया, जितने में डिवाइड कर दिया, quotient. Let's understand some properties of division. First property is when a number is divided by 1, the quotient is the number itself. जब हम क्या करते हैं, this number is called dividend, this is divisor, and dividend divide by 1, the quotient is the number itself. हमारे पास जो quotient आया क्या हुआ, वो number itself, वही number आया. it means हम किसी भी number को क्या करते हैं, 1 से divide करते हैं, तो जो हमें answer मिलता है, it means quotient जो हमको मिलता है वो क्या होता है, number itself. When a number is divided by itself, 68 divide by 68, the quotient is 1. So हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है. सपोज अगर मेरे पास 5 टॉफीज है और मैंने क्या किया, 5 टॉफीज को क्या किया, मुझे किसी को 5 टॉफीज देनी थी, तो मैंने 5 दे दिया एक ही पर्सन को, पूरे 5 देने थे, तो क्या हो गया, ये 5 एक को ही मिलेगा. सो when a number is divided by itself, the quotient is 1. Third property, when 0 is divided by any number, the quotient is always 0.
क्या होता है, 0 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर इज ऑलवेज 0। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, 0 है, 0 चॉकलेट्स है, तो अगर मैं क्या करूँगी, उसको डिवाइड करूँगी किसी में, तो क्या हो जाएगा, सबको 0 ही मिलेगा। इट मीन्स कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, प्रॉपर्टीज, फोर्थ प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। 0 से भी किसी भी नंबर को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने जब 12 को डिवाइड किया था, 12 बॉल्स को 3 बॉक्सेस में, सो दिस 12 इज कॉल्ड डिविडेंड। ओके, डिविडेंड, एंड दिस 3 इज कॉल्ड डिवाइजर। तो 3 से हमने क्या किया था, 12 को डिवाइड किया था, हाउ मेनी टाइम्स, टेबल ऑफ 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, and 3 4s are 12. So how many times? 4 times. It means 4 boxes, 4 balls हमने एक एक बॉक्सेस में रखा था। सो ये आंसर क्या हुआ, 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइजर 3, कोशेंट 4 एंड रिमाइंडर इज 0, और हमारे पास डिविडेंड क्या था, 12 था। तो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, 3 4s are 12 and 12 plus 0 is equals to 0। तो ये हम क्या है, चेक कर सकते हैं हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। जब हमारा डिविडेंड आ जाए, सॉरी कोशेंट आ जाए, तो हम कोशेंट की वैल्यू क्या कर सकते हैं, डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, डिविडेंड अगर आता है, सेम आता है, तो वो क्या होता है, हमारा आंसर करेक्ट होता है। दिस इज कॉल्ड द डिवीजन एल्गोरिदम। ये क्या कहलाता है, डिवीजन एल्गोरिदम कहलाता है। So let's start our exercise question. Exercise first question, find the quotient using tables. आपको क्या फाइंड करना है, quotient फाइंड करना है, क्या करके, टेबल यूज करके। फर्स्ट इज 72 डिवाइड बाय 8। 72 को आपको किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। सो लेट्स डिवाइड 72 बाय 8। रिमेंबर द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 8। आपको क्या रखना है, पहले 8 का मल्टीप्लिकेशन टेबल, आपको 8 जो है वो टेबल लर्न करना है। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, so here you can see table of 8. 72 comes at 9th place in the multiplication table of 8. 72 कौन से प्लेस पे आ रहा है, 9th प्लेस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th प्लेस में। So 8 9s are 72. 72 minus 72, 0. So our first question is solved. Similarly, you can solve second question. 81 डिवाइड बाय 9। 81 किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। सो 81 किस में आएगा, 81 comes at 9th place in the multiplication table of 9. 9 9s are 81। सो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन जब हम मल्टीप्लिकेशन टेबल 9 का जब हम करते हैं तो क्या होता है, 9 टाइम्स में हमें 81 मिलता है। सो 9 9s are 81, 81 minus 81, so 1 minus 1 0, 8 minus 8 0. So our second question is solved, and this 81 is called dividend, this is called quotient, this is called remainder, and this 9 is called divisor. Question number C, 28 divided by 4. So 28 comes at 7th place in the multiplication table of 4. जब हम 4 का टेबल लिखते हैं, 4 1s are 4, 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28. It means कितने टाइम्स में हमको मिला, 7th प्लेस में मिल रहा है। So 4 7s are 28. So 28 minus 28 is 0.
And the last question is 54 divided by 6. Here 54 comes at the 9th place in the multiplication table of 6. 54 कौन से प्लेस पे आता है? 9th प्लेस में आता है. 6 9s are 54. So 6 9s are 54. 54 minus 54. 4 minus 4 0 and 5 minus 5 0. So dividend 54, quotient 9, remainder 0 and 6 is divisor. Remaining questions are your homework. Practice in your rough notebook. Our second question is find the quotient by long division method. अभी हमें क्या करना है? Long division method से quotient find करना है. First is 396 divide by 4. 396 को क्या करना है? 4 से divide करना है. The leftmost digit is 3. यहाँ पे लेफ्ट जो है सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? दिस साइड. यहाँ से जो लेफ्ट में सबसे नंबर है वो क्या है? 1s, 10s and 100. 100 प्लेस का नंबर है. सो ये क्या है? 3 which is less than 4. So we cannot divide 3 by 4. Take the next digit also. नेक्स्ट डिजिट भी हमने ले लिया. 39 हो गया. अब डिवाइड 39 बाय 4. अब हम क्या करेंगे? 39 को 4 से डिवाइड करेंगे. सो 4 का टेबल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9s are 36 and 4 10s are 40. So this 36 is less than 39 and this 40 is greater than 39. तो हमें क्या करना है? पॉसिबल नहीं है कि हम 39 में 40 सब्ट्रैक्ट कर सके because 39 is less than 40. So हम क्या लेंगे? We take 36. 4 9s are 36. Then start subtract. 9 minus 6, 3 and 3 minus 3, 0. Again, bring down 6, making 36. हमने इसको 6 को यहाँ पे नोट कर लिया और क्या बन गया ये? 36. Again, 36 is divisible by 9 is equals to 36. 9 times में divide होगा. 4 9s are 36. So 36 minus 36 is 0. This 0 is called remainder. This is called dividend. This is called quotient. And this 4 is called divisor. This D and this D are different. This is dividend and this is divisor. Same ऐसे ही हम second question लेंगे. 743 divide by 3. 743 को हम 3 से divide करेंगे. So this 7 is greater than 3. ये जो 7 है वो क्या है? 3 से greater है. So हम 3 के टेबल में देखेंगे. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 2s are 6 and 3 3s are 9. So ये 6 is less than 7 and 9 is greater than 7. तो हम क्या लेंगे? 6 लेंगे. So 3 2s are 6. 7 minus 6 1. Bring down 4, make 14. हमने क्या किया? 4 नोट कर लिया और इसको 14 बना लिया. Then 14, 3 3s are 9, 3 4s are 12 and 3 5s are 15. This 15 is greater than 14. We take 12. So ये कितने टाइम्स में? 1 2 3 4, 4 times. It means 3 4s are 12. तो 4 minus 2 is equals to 2 and 1 minus 1 0. Again bring down 3 and make this number 23. हमने इस नंबर को 23 बना लिया. 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24. This 24 is greater than 23 and this 21 is less than 23. So we write 21. So 23 minus 21, 3 minus 1, 2 and 2 minus 2, 0. This 2 is called remainder. सेम हम यही प्रोसेस क्वेश्चन नंबर ई के लिए भी करेंगे. 8306 डिवाइड बाई 4.
अगेन 4 का टेबल, 4 2s are 8, 8 minus 8 0, 3 हम नीचे नोट कर लेंगे. Then 3 single digit not divisible, 3 is less than 4, so 3 zeros are 0. हम सिंगल डिजिट लिए थे, अब उसमें क्या हो गया, 3 zeros are 0. Then bring down 0 और ये हमने नंबर क्या बना लिया, 30. So 30 एंड 28 कितने टाइम्स में है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स में. इट मीन्स 4 sevens are 28. So this is 0, 0 minus 8 is not possible. So हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे 3 से. So ये हो गया 10 और ये क्या हो गया 2. So 10 minus 8 2 and 2 minus 2 0. Again we bring 6 and make number 26. 4 4 5s are 4 6s are 24, 4 7s are 28. So 4 6 are, because 28 is greater than 26, so we take 24. 4 6 are 24. 6 minus 4 2, 2 minus 2 0. This 2 is called remainder. Similarly, you can solve this question.